दीपिका ने वरुण को रिझाने के लिए और अपनी गलती की माफी मांगने के लिए सारी तैयारियां कर ली। उसने वरुण को मैसेज भेजकर जगह का पता और समय भी बता दिया जहां पर वो उसे बुलाना चाहती थी। उस दिन दीपिका ने ऑफिस में मन लगाकर काम किया और शाम होने का इंतजार करने लगी। उसने ऑफिस में बैठकर ये भी तय कर लिया कि उसे वरुण को क्या तोहफा देना था। शाम को ठीक 5:30 बजे दीपिका ऑफिस से निकल गई और एक मॉल में वरुण के लिए तोहफा खरीदने के लिए चली गई। वहां पर जाकर अलग अलग दुकानों में घूमते हुए वो ये सोचने लगी कि वरुण को क्या पसंद आ सकता था। उसने एक दुकान में जाकर वरुण के लिए एक महंगी वाली रेशमी टाई खरीदी और एक महंगा पेन भी खरीदा। दूसरी दुकान में जाकर उसने वरुण के लिए एक शर्ट खरीदा और फिर दूसरी दुकान में जाकर उसके लिए एक किताब खरीदी। उन सभी चीजों को अच्छे से गिफ्ट पैकिंग करवा कर गाड़ी में रखवा दिया। फिर आगे जाकर एक बहुत बड़ा सा गुलदस्ता भी खरीदा। ये सब खरीदने के बाद दीपिका ने ऋतु को वीडियो कॉल किया और उसे बताने लगी कि उसने वरुण के लिए क्या क्या खरीदा था। इन सभी चीजों को देखकर ऋतु ने कहा, ओ माय गॉड दीपू, तू पागल हो गई है। वरुण से माफी मांग रही है या उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन वरुण ये सब देखकर वाकई में बहुत खुश हो जाएगा। वो तुम्हें माफ करना तो दूर की बात, लेकिन तुम्हें अपनी गोद में उठाकर पप्पी ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना। ये सुनकर दीपिका एकदम ही हंस पड़ी और ऋतु का फोन रखकर रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल पड़ी। थोड़ी ही देर में वो उस रेस्टोरेंट पहुंच गई और वहां पर जाकर डेकोरेटर्स को बताने लगी कि टेबल कहां पर लगाना था, फूल कहां पर सजाने थे, वगैरह वगैरह। ऋतु ने ठीक ही कहा था। दीपिका वरुण को मनाने की तैयारी इस कदर कर रही थी जैसे कि वरुण का बर्थडे मना रही हो। आधे से ज्यादा डेकोरेशन होने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अपने लिए तो कोई अच्छा सा ड्रेस खरीदा ही नहीं था। सारा सामान वहीं पर रखकर दीपिका फिर से ड्रेस खरीदने के लिए भागी और शॉपिंग मॉल जाकर अपने लिए एक सुंदर सा इवनिंग गाउन देखने लगी। उसने आज तक ना पहना हो वैसा एक इवनिंग गाउन पसंद किया, लेकिन जैसे ही उसने उस इवनिंग गाउन का रेट देखा तो वो हैरान रह गई। वो गाउन 45,000 रुपए का था। रेट देखते ही दीपिका का दिल बैठ गया। हालांकि उसने रेस्टोरेंट बुक करने, डेकोरेटर्स और वरुण के तोहफे वगैरह में अभी तक 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन अपने खुद के ऊपर खर्च करने के लिए उसे 45,000 रुपए भी ज्यादा लग रहे थे। दीपिका बचपन से ही अमीर घर में पली बड़ी थी, लेकिन उसे आज तक अपने ऊपर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे कभी नहीं मिले थे। अपनी सौतेली बहनों के लिए कपड़े, खिलौने आदि खरीदने के लिए जब वो मंजू के साथ बाहर जाया करती थी तब उनके लिए महंगे से महंगे कपड़े और खिलौने खरीदे जाते थे, लेकिन जब अपने कपड़ों और खिलौनों की बात आती थी तब सस्ते वाले कपड़े और खिलौनों से ही काम चला लेती थी। दीपिका जानती थी कि उसे अपने पर पैसे कभी जाया नहीं करने थे और यही मानसिकता अभी तक कहीं ना कहीं उसके मन में घर करके बैठी थी। इसीलिए 45,000 रुपए का ड्रेस अपने लिए खरीदने से उसे झिझक महसूस हो रही थी। तभी एकदम से उसे अपनी सास गायत्री सहगल की बात याद आ गई। जब वो शादी करके आई थी तब गायत्री ने उसे अपना क्रेडिट कार्ड देकर कहा था, बेटा ये तोहफा आज तुम्हें देना चाहती हूँ। तुम इस घर की अहम सदस्य बन गई हो, इसीलिए इस घर के रुतबे और स्टैंडर्ड को अच्छी तरह से समझकर अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करना और इस क्रेडिट कार्ड से तुम्हारा अपना जो कोई भी खर्चा होगा वो बेझिझक करना। महीने का 30-40 लाख तक का खर्चा करने से पहले कभी सोचना मत, बेझिझक होकर खुद से लाड़ लड़ाना। ये याद आते ही उसने अपने आप को समझाया और ड्रेस खरीद लिया। आज पहली बार ही ऐसा हुआ था कि दीपिका ने अपने लिए इतनी महंगी चीज खरीदी थी। ये ड्रेस खरीदकर उसे अच्छा भी लग रहा था और कहीं ना कहीं मन में एक अपराध भाव जैसा भी महसूस हो रहा था कि उसने अपने ऊपर पैसे खर्च किए। वो जानती थी कि उसे इस मानसिकता से बाहर आना था और इसकी शुरुआत उसने आज अपने लिए ड्रेस खरीद के कर दी थी। दीपिका वहां से ब्यूटी पार्लर गई और तैयार होने लगी। जब उसका हेयर स्टाइलिंग हो रहा था तब उसने वरुण को फोन लगाया। इस बार वरुण ने फोन उठा लिया, लेकिन फोन उठाकर कुछ बोला नहीं। दीपिका ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दिया है, प्लीज 8:30 बजे तक आ जाना वहाँ पर। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहकर दीपिका ने फोन रख दिया। तभी दीपिका के मोबाइल पर मंजू का फोन आया, लेकिन दीपिका ने तुरंत ही वो कॉल कट कर दिया। दीपिका अच्छे मूड में थी और वरुण से मिलने से पहले मंजू से बात करके अपना मूड खराब करना नहीं चाहती थी। थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे फिर से मंजू का फोन आया। उसने फिर से कॉल कट कर दिया और मंजू का नंबर उस रात के लिए ब्लॉक कर दिया ताकि मंजू उसे फोन करके परेशान ना करे। तकरीबन 7:30 बजे तक दीपिका ने अपना मेकओवर करवा लिया था। दीपिका सर से लेकर पैर तक बदल चुकी थी। इतनी सुंदर तो वो अपनी शादी के दिन भी नहीं लगी थी जितनी आज लग रही थी। दीपिका की खूबसूरती आसमान छू रही थी। उस लाल रंग के इवनिंग गाउन में दीपिका बहुत जच रही थी। उसने पहले अपने मोबाइल से सेल्फी क्लिक किया और वरुण को भेजने गई, लेकिन तुरंत ही उसे वरुण को सरप्राइज देने का ख्याल आया और अपनी फोटो डिलीट कर दी।
तैयार होकर दीपिका तुरंत ही उस रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल पड़ी। रेस्टोरेंट पहुंचकर उसने वरुण और अपने पसंदीदा खाने की सूची शेफ को दे दी और वाइन ठंडी करवाने के लिए फ्रिज में रखवा दी। लाइव म्यूजिक वालों को गाने की लिस्ट भी दे दी जो वरुण के आने के बाद उन्हें बजानी थी। अब दीपिका के मन में केक का ख्याल आया और एकदम से हड़बड़ाने लगी। रेस्टोरेंट वाले को कहकर उसने बड़ी सी केक मंगवाई और उसके ऊपर आई एम सॉरी भी लिखवाया। ये सब करते करते आखिरकार 8:45 बज गए और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने आंखें बंद करके पहले भगवान से सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना की और उसके बाद अपने पिता को याद करके कहा, मुझे माफ करना पिताजी, आपके गए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मैं यहाँ पर पार्टी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि आप हमारी खुशियों में हमेशा जिंदा रहेंगे, इसीलिए मैं अपनी और वरुण की खुशी, हमारे रिश्ते को ठीक करके फिर से लाना चाहती हूँ। आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इतना कहकर दीपिका अपनी टेबल पर आकर बैठ गई और वरुण का इंतजार करने लगी। उसने वरुण को कहाँ हो करके मैसेज भेजा और फिर से उसका इंतजार करते हुए बैठ गई। जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया वैसे वैसे दीपिका के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। दरवाजे के पास होने वाली हर एक हलचल से उसे ऐसा लगता कि जैसे वरुण आ गया। अपने आप को समझाते हुए वो बोली, ट्रैफिक में फंस गया होगा, बस आता ही होगा। ये कहते हुए उसने फिर से वरुण को मैसेज भेजने के लिए फोन उठाया तो उसे पता चला कि उसका पहला भेजा हुआ मैसेज भी अभी तक वरुण को डिलीवर नहीं हुआ था। दीपिका ने ये देखकर तुरंत ही वरुण को फोन लगाया, लेकिन तभी वरुण के फोन की घंटी बजने के बदले एक आवाज सुनाई दी कि आप जिस नंबर पर फोन करने का प्रयास कर रहे हैं वो फिलहाल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद फिर से करें। ऐसा मैसेज सुनाई दिया। ये सुनकर दीपिका चिंता में आ गई और वरुण तक किस तरह पहुंचा जाए इस बारे में सोचने लगी। वो बार बार अपने मन में अलग अलग कारण खुद ही बनाने लगी कि वरुण को देर क्यों हो रही थी। अपने आप को तसल्ली देते हुए बोली, ये वरुण जरूर कपड़े बदलने घर गया होगा, इसीलिए उसे देर ही हो गई है, आता ही होगा। उसकी बैटरी खत्म हो गई होगी, इसीलिए फोन बंद हो गया होगा। लेकिन अगर घर पर जाएगा तो फोन चार्ज करने को तो रख देगा, गाड़ी में भी अपना फोन चार्ज कर सकता है। ये सब कारण अपने मन में सोचते सोचते दीपिका उठकर अब रेस्टोरेंट में आगे पीछे चलने लगी थी। दीपिका को इस तरह इंतजार करते और परेशान होते देखकर उस रेस्टोरेंट का वेटर उसके पास आया और उसने ऑर्डर देने के लिए कहा। दीपिका ने उससे कुछ देर रुकने के लिए कहा और सिर्फ अपने लिए पानी मंगवाया। थोड़ी देर बाद दीपिका ने गायत्री को फोन लगाया। तभी गायत्री ने कहा कि वरुण अभी तक घर नहीं लौटा था। उसके बाद दीपिका ने वरुण के असिस्टेंट को फोन लगाया और उसने कहा कि वरुण ऑफिस में ही तैयार होकर किसी पार्टी में जाने के लिए निकल गए थे। ये सुनकर दीपिका की जान में जान आई और उसने गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देख रहे वेटर और रेस्टोरेंट मैनेजर से कहा, देखा, यहाँ पर आने के लिए निकल गए हैं वो। ट्रैफिक होगा ना रास्ते में, इसीलिए लेट हो गया उन्हें। बस अब किसी भी वक्त आते ही होंगे। आप ध्यान रखिएगा, वो जैसे ही आएगा तो उसे वेलकम ड्रिंक देना है। उसके बाद आप स्टार्टर सर्व कर देना और वाइन अभी मत लाना, मैं कहूँ उसके बाद ही लेकर आना और वाइन के पहले केक लेकर आना। ये सुनकर रेस्टोरेंट के मैनेजर ने सर हिलाकर दीपिका को तसल्ली दी कि वो जैसा चाहती थी ठीक वैसा ही होगा। ये कहकर दीपिका तुरंत ही वॉशरूम गई और अपना मेकअप ठीक किया। उसके बाद वो अपनी टेबल पर आकर बैठ गई। वो बीच बीच में वरुण को फोन लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वरुण का फोन अभी भी स्विच्ड ऑफ ही आ रहा था। वरुण का फोन बंद आने पर दीपिका के दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गई। वो अपने आप को बार बार अलग अलग बहाने बनाकर तसल्ली दे रही थी, लेकिन मन ही मन उसे चिंता भी हो रही थी कि वरुण अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद दीपिका ने फिर से वरुण के असिस्टेंट को फोन लगाकर वरुण के बारे में पूछा, लेकिन वरुण के असिस्टेंट ने दीपिका से कहा, सॉरी मैडम, लेकिन वरुण सर कहाँ पर गए हैं ये मुझे भी नहीं पता है। वो तो ड्राइवर को भी साथ लेकर नहीं गए। उन्होंने कहा है कि आज उन्हें प्राइवेसी चाहिए थी, इसीलिए वो किसी को भी साथ नहीं ले गए और किसी को भी नहीं बताया कि वो कहाँ पर जा रहे थे। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि सर किसी पार्टी में जा रहे थे और उन्होंने ऑफिस में किसी से कहा था कि वो मेरा इंतजार कर रही है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। ये सुनकर दीपिका को तसल्ली हुई कि वरुण उसी को मिलने वहां से निकला था, लेकिन वरुण अभी तक वहां पर क्यों नहीं पहुंचा था और उसका फोन क्यों स्विच्ड ऑफ आ रहा था, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। आखिर वरुण कहां पर था? क्यों उसे आने में इतना टाइम लग रहा था? क्या वरुण किसी मुसीबत में फंस चुका था? क्यों कॉल किया था मंजू ने दीपिका के फोन पर? क्या वरुण का लापता होना और मंजू के कॉल करने के बीच में कोई कड़ी तो नहीं थी? क्या दीपिका की आज की ये मेहनत दोनों के रिश्तों के बीच में प्यार बढ़ाने के लिए काम आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम।